एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन महाप्रकृतियों से, परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय विलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ, और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है कि प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। तो कोई नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु यह नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मृकुंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंध के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे, हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। उनके जन्म के बाद न कोई प्रलय हुआ और न सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे प्रेरित होकर यह आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे। उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया।
श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम सूर्यमंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ जो का त्यों था, अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्तिकाल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यही प्रलय है। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। यह क्रियात्मक है। केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हो या आप। इसी पर आगे देखें। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मेरे सिवाय किंचिन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब? जब अनन्य आसक्ति भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए। इसके बिना नहीं। योग में लगना आवश्यक है।